हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा इजी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई की तरह उड़द दाल की कचौड़ी और उसके साथ में आलू वाली झोल की सब्जी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक छोटी कटोरी उड़द की दाल को मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दी थी। तो आप इस तरह जब हाथ से तोड़ेंगे तो ये आराम से टूट जाने से इसका मतलब आपका दाल जो है अच्छे से फूल चुका है। तो इसे अब हम मिक्सी में डाल के इसमें हम 1 चम्मच भी पानी नहीं डालेंगे और इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ मैं इसे 2 बार करके इसे हल्का दरदरा पीस ली हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे दाल जो है आपको गोटे भी दिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे कचौड़ी के लिए फिलिंग बनाते हैं। तो लेंगे 2 चम्मच तेल, आधी छोटी चम्मच सौंफ। इसमें सौंफ जो है ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 चम्मच बेसन डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे कंटिन्यू इसी तरह भूनेंगे जब तक बेसन का कलर जो है चेंज ना हो जाए और अच्छी सी उससे खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब हम यहाँ डाल देंगे उड़द की दाल। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे अभी और इसे कंटिन्यू हम भूनेंगे। तो पहले हम इसे इस तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं जिससे हमारा बेसन जो है वो जलेगा नहीं। अब इसमें हम बहुत ही कम मसाले डालेंगे, जैसे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर के कसूरी मेथी डालेंगे। अब हम इसे इसी तरह भूनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसे भून लिया है। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ फिर से आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी। और जब मैं इसमें मसाले डाली थी उसी समय मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाली थी। तो जो वीडियो में जो है नहीं आया है तो लास्ट में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हींग। गैस को बंद कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा स्टफिंग जो है बन के तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में मैं आलू वाली करी भी बना रही। तो इसमें लेंगे हम 3 से 4 चम्मच तेल, आधी छोटी चम्मच डाल देंगे जीरा। जीरा जब अच्छे से पक जाए तो इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर को इस तरह लंबे स्लाइसेस में कट करके और साथ में डाल रही 2 हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ टमाटर को हमने मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे अच्छा कलर आएगा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इससे ज़्यादा हम इसमें अभी मसाले को नहीं डालेंगे और हम कंटिन्यू इसे भूनेंगे। और इसमें डाल देंगे साथ में ही कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसमें ज़रूर डालें और थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, इसी से जो है पूरी सब्जी में फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच खट्टेपन के लिए आमचूर पाउडर और आधी छोटी चम्मच काला नमक, इससे सब्जी जो है थोड़ा सा चटपटा लगता है। आप टमाटर को इस तरह मैश करते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ टमाटर देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ 2 उबले हुए आलू, इस तरह हाथ से ही तोड़ के। आलू को भी हम मसाले के साथ में अच्छे से भून लेंगे। यहाँ आलू भून चुका है तो मैं इसमें डालूँ 1 गिलास भर के पानी। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ जो है मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे अब हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो इसका हम ढक्कन निकालेंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हींग और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हींग बाद में हम डालते हैं तो इससे जो है सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर हम पहले ही डाल देते हैं उसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए हम जब भी हींग डालेंगे तो लास्ट में ही डालें। तो यहाँ फिर से 1 मिनट के लिए ढक के मैं इसे पका दी। तो यहाँ हमारा
कचौड़ी के साथ खाने वाला आलू वाला करी बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम कचौड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ स्टफिंग हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दी आधी छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा और इसे अब हम इस तरह मिक्स कर लेंगे हाथों से ही, जिससे सोडा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमें इस तरह कचौड़ी में छोटे छोटे बॉल्स बना के फिल करना है। तो अब हम कचौड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ली हूँ मैदा 1 कप और इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक और साथ में ही डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अच्छे से बाइंडिंग आ चुका है। तो इससे ज़्यादा हमें इसमें ऑयल नहीं डालना है। और अगर आप वज़न से बनाते हैं तो ½ kg मैदा में 100 ग्राम्स ऑयल डालें। इस तरह हमें चपाती के जैसा ही सॉफ्ट डो लगाना है। और इसे जब हम इस तरह उंगली से प्रेस करें तो ये इस तरह ऊपर आने लगे तो हमारा आटा जो है परफेक्ट लग चुका है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए रख दिए थे और ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा मसल लेंगे और पूड़ी से थोड़ा थोड़ा बड़ा हम इस तरह बॉल्स इसके बना लेंगे। इस तरह हाथ की हथेलियों में रख के इसको बीच में सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह प्रेस करते जाएंगे और ये आराम से इजीली फैल जाता है इस तरह। और इसके अंदर में अब हम उड़द दाल वाला स्टफिंग को इस तरह डालेंगे और इसे अच्छे से पैक कर देंगे। इसे इस तरह हमें पैक करना है जिससे इसमें एक भी क्रैक्स जो है वो ना रहे। और अगर आपको कहीं पे क्रैक्स दिखे तो आप उसे हाथ से पिंच करके उसे बंद कर दें। और इसे हमें बेलना नहीं है, इस तरह हाथ की हथेलियों के बीच में दबा के ही तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कचौड़ी के लिए जो है तैयार हो चुका है। ऑयल गरम हो चुका है। इस तरह हम छोटे से एक बॉल्स को डाल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये आराम से सीख रहा है। तो अगर आप एल्युमिनियम के या स्टील के कढ़ाई में बना रहे हैं तो इस तरह छलनी के ऊपर में डाल के ही ऑयल में डालें। पर मैं यहाँ इसे लोहे वाली कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ, इससे में जो है एकदम भी चिपकती नहीं है। तो इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट ही इस तरह डाल दे रही हूँ। और गैस की फ्लेम को जो है हमें लो ही रखना है, तभी जाके ये अच्छे से पकेगी। जिस तरह हम समोसे को लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं उसी तरह हम इस कचौड़ी को भी लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं थोड़ी देर में ही सारे कचौड़ी जो है ऊपर आ चुके हैं और वो फूलना भी स्टार्ट हो चुका है। तो हम इस तरह इसे आराम से पलट लेंगे और इसी तरह हर थोड़ी देर में उल्टाते पलटाते हुए इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो और सिर्फ थोड़ी देर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम इसे निकालेंगे उसके बाद ही भी ये थोड़ी देर तक ये इसी तरह सिकते रहती है। तो इसी तरह बाकी कचौड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमारे सारे कचौड़ी जो है बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने फूले फूले बने हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरह मैं डिस्पोजेबल वाले दोने में ही सर्व कर रही हूँ। तो थोड़े से सब्जी डालेंगे और यहाँ मैं डाल रही 2 कचौड़ी और इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा आलू की सब्जी और उसके ऊपर में डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, या फिर आप इस कचौड़ी को चाट की तरह भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक कचौड़ी को ही आपको चाट बना के दिखा रही हूँ। एक कचौड़ी को आप इस तरह अच्छे से तोड़ ले, उसके ऊपर डालें थोड़ा सा हमारी आलू वाली सब्जी, इसके ऊपर में हम डालेंगे बहुत सारा दही और इसके ऊपर में डाल देंगे हमारी मीठी वाली चटनी। और हरी वाली चटनी मेरे पास में नहीं है, वो अगर आपके पास हो तो आप उसे भी यहाँ डाल सकते हैं। साथ में ही हम डाल देंगे प्याज और हरा धनिया। तो यहाँ पे हमारा कचौड़ी का चाट जो है बन के तैयार हो चुका है। इस तरह खाना मुझे बहुत पसंद है, आप भी इसे
एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।